हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, जिसमें हम आप लोगों से बात करने वाले हैं बाईपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं अपने चैप्टर 2 को कि क्या क्या चीज़ें हमारे चैप्टर 2 में बची हुई हैं या क्या क्या चीज़ें हमें चैप्टर 2 में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, चैप्टर 2 होगा जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसके बाद हम पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे और इसके क्या क्या सिंबल्स हैं, करंट मैकेनिज्म क्या रहेगा, ये हर एक चीज़ हम इसमें पहले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर पूछ लिया जाए चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर पूछ लिया जाए। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, अगर इन दोनों में से कोई नहीं पूछा जा रहा है तो एक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों से जरूर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान समझिएगा और चैप्टर 2 को हम बहुत अच्छे वे में पढ़ते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। उस पर आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों का नोटिफिकेशन जो होता है टेलीग्राम चैनल पे जाता है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास को इनरोल कर चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बातें हैं कि अब आप लोगों की जो क्लासेस हैं दोस्तों, ये तो आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट था। जो कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक था, इसको हम सोचें कि आप लोगों को भी रूबरू करा दिया जाए और इसके बाद की जो क्लासेस होंगी वो आप लोगों के एप्लीकेशन पे ही होगी। ठीक है, चलिए दोस्त, आज स्टार्ट करते हैं अपना हमारा जो होगा बाईपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, देखिए बाईपोलर जो ट्रांजिस्टर होता है बेसिकली दोस्तों, इसे हम बीजेटी के नाम से भी जानते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर बाईपोलर ट्रांजिस्टर न देके बीजेटी दे दिया जाए, इसका मतलब भी होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान समझिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बीजेटी की, यानी बीजेटी का अगर कॉन्सेप्ट क्या क्या है या इसके परिचय की बात जब भी की जाएगी तो इसमें जो डिफरेंट मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को आप लोग बहुत ही शिद्दत के साथ देखेंगे। और मैं आप लोगों से एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि आप लोग कंटेंट ऐसा ढूंढिए कि बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी हमारे गुरुजी ने ठीक ही कहा है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। कंटेंट ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि हम एग्ज़ाम में पढ़ें ही, हमारे एग्ज़ाम के साथ साथ हमारे जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हों वो भी क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से आप लोगों को कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मार्केट में आप लोगों को सबसे पहले आएंगे बीजेटी क्या है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ऐसे करके हर एक चीज़ बताया। 2 प्रकार का होता है, एक पीएनपी होता है, एक एनपीएन होता है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग, ये सारी चीज़ें बता देंगे। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, उनको कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, क्या चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और क्या चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम आप लोगों से रूबरू करवाएंगे और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है इसको हम बताते हैं। ठीक है, बीजेटी हम आप लोगों को पहले ही बता दिए दोस्तों कि जो हमारा बाईपोलर ट्रांजिस्टर है इसको हम बीजेटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो बात करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ बीजेटी या बीजेटी का हम परिचय भी बोल सकते हैं। तो बीजेटी होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है बाईपोलर, यानी बाई मतलब होता है 2। ठीक है, बाई मतलब क्या होगा, 2, यानी 2 दिशाओं में जो हमारा ट्रैवल करेगा उसे हम बाईपोलर बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है दोस्तों बीजेटी में कि यह एक बाईपोलर डिवाइस होती है। ठीक है, यानी बाईपोलर का मतलब होता है कि यह हमारा बाईपोलर मतलब जैसे एसी सिग्नल्स होते हैं दोस्तों, तो बाईपोलर होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव सिग्नल्स और नेगेटिव सिग्नल्स। अब देखिए बाईपोलर का मतलब होता है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली फिर से लिखा गया है कि बीजेटी में 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी तथा माइनॉरिटी। मेजॉरिटी में हम दोस्तों बात करेंगे तो अगर मेजॉरिटी की हम बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर रहेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज़्यादा होंगे। वहीं हम बात करेंगे अगर हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर रहेगा तो वहाँ पे होल्स हमारे ज़्यादा रहेंगे, यानी मेजॉरिटी में हमारा होल्स रहेगा। जब हम बात करेंगे दोस्तों हमारा ट्रांजिस्टर, जब हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन होगा, ठीक है, सॉरी हाँ एनपीएन होगा, तो उसमें माइनॉरिटी में जो होंगे होल्स होंगे, और वहीं जब पीएनपी की बात करेंगे तो वहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बातें आप लोगों से पहले ही कर रखे हैं। ठीक है, चलेगा दोस्तों, हमने आप लोगों को जब पढ़ाया था, क्या जब आप लोगों को बोला था कि आप लोग पीएन जंक्शन पीएन
जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड जब पढ़ा रहे थे या सेमीकंडक्टर डायोड वाला चैप्टर जब चल रहा था तो उसमें हमने बताया था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किसे बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स किसे बोलते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से जो नोट्स बनाए हैं आप लोग उसको एक बार पलट लीजिएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों, बीजेटी एक एक्टिव डिवाइस होती है, नॉट पैसिव डिवाइस। दोस्तों एक्टिव डिवाइस क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया। एक्टिव पैसिव डिवाइसेस जो होती हैं इनके भी बारे में हमने बता दिया है। अब दोस्तों एक पॉइंट आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जो ये लिखा है। ठीक है, कि जो हमारा बीजेटी होता है बहुत ही नॉइजी डिवाइस होता है, ज़्यादा नॉइज करता है, यानी इसमें ध्वनि जो होती है, नॉइज लेवल जो है वह बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उपस्थित होते हैं, जिनके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के उपस्थित होने के कारण यहाँ पे नॉइज लेवल हमारा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। किस में भाई? तो बोलेंगे बीजेटी में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा दोस्तों, बीजेटी में लीकेज भी हमारा जाता होता है। ठीक है, तो इस बात से अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि बीजेटी के बारे में 2-4 पॉइंट बता दीजिए तो आप लोग क्या बताओगे? तो ऐसे ही पॉइंट तो बताओगे ना भाई, या बीजेटी का जब परिचय पूछा जाएगा तो इस प्रकार से अगर आप लोगों को आता है दोस्तों, बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि बताइएगा निम्न में से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस है। ठीक है, तो बोलेंगे अगर वहाँ पे बीजेटी रहेगा दोस्तों तो वहाँ पे बीजेटी को ऑप्शन को हिट करना है। ठीक है, या फिर पूछ लिया जाए कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण नॉइज सबसे ज़्यादा नॉइजी डिवाइस कौन सी है, तो उसमें भी आप लोगों का बीजेटी होना चाहिए। ठीक है, तो इतने प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है बीजेटी इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस, यानी बीजेटी एक अधिक टेम्परेचर या अधिक हमारा ताप सेंसिटिव डिवाइस होती है, यानी सबसे मोर यानी मोर देन मोर बोला जाए तो वहाँ पे हमारा बीजेटी जो होता है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होती है। ठीक है, यानी सुग्राही जिसे बोलते हैं हिंदी में वो होती है। ठीक है, कौन होती है? बीजेटी होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि देखिएगा बीजेटी कितना अच्छा मतलब ऐसी डिवाइस है जो कि हम इसको बहुत अच्छे वे में अभी देखिएगा और अच्छे वे में और अच्छे वे में हर एक डिवाइस हमारी क्या होती जाती है, इंप्रूवमेंट होती चली जाती है। इसलिए हम बहुत सारे डिवाइसेस को पढ़ लेते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों, बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार जो पूछा जाता है दोस्तों, तो यही पूछा जाता है कि बताइएगा बीजेटी किस प्रकार की डिवाइस है। तो बोलेंगे दोस्तों बीजेटी हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है, नॉट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि बीजेटी जो होती है सर करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जब आप किसी चीज़ को लिख देते हो तो आप लोगों को याद हो जाती है। ठीक है, अब कहने की बातें हैं, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें को नहीं लिख देना है, बस इतना लिखना है कि बीजेटी इज करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बीजेटी इज करंट कंट्रोल डिवाइस। कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक को भर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स को देखते हैं, तो आप लोगों को जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं दोस्तों उसके बारे में जरूर फीडबैक के रूप में आप कमेंट बॉक्स में दिया करो। ठीक है, कि सर क्लास कैसी लगी, क्या कैसी लगी, या इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या एरर्स हैं, उनको अगर बताएंगे दोस्तों तो मैं उसका इम्प्रूवमेंट और उसको इम्प्रूवमेंट करूंगा, या उसमें जो भी हमारी कमियां होंगी उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल चीज़ें अगर आप लोगों से नहीं सीखेंगे तो हमें अपनी कमियों को कैसे पता पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी दिक्कत हो या फिर जो भी हमारे अंदर दिक्कत हो प्लीज़ बताया करिए। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा, बीजेटी का मुख्य कार्य सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करना होता है। तो दोस्तों आप लोगों से कभी भी पूछा जाए कि बीजेटी का मेन वर्क क्या है, आखिर बीजेटी को हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो या फिर हम पूछ लें कि दोस्तों बताइएगा बीजेटी का हम कार्य किस लिए करते हैं, या बीजेटी को हम किस लिए यूज करते हैं, तो बोलेंगे सर कि बीजेटी का यूज हम एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि बीजेटी का यूज जो होगा वो हम एम्पलीफिकेशन के रूप में करेंगे। ठीक है, यानी किसी भी डिवाइस का अगर हमें एम्पलीफिकेशन करना होगा तो वहाँ पे हम बीजेटी का यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे भी आप लोग नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहा हमने कि बीजेटी का जो मेन कार्य होता है वह एम्पलीफिकेशन करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तीनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके पहले जो मैंने बताया कि बीजेटी में लीकेज भी ज़्यादा होता है तो उसको भी याद रखिएगा। अगली पॉइंट है बीजेटी एक यूनिलेटरल डिवाइस होती है तथा यह नॉन लीनियर डिवाइस भी होती है। यानी कहने की बात है यूनिलेटरल मतलब एक ही दिशा में। ठीक है, यूनि मतलब होता है कोई एक, लेटरल मतलब होता है कोई एक ही दिशा में। ठीक है, नॉन लीनियर मतलब होता है दोस्तों, ब्लर कर रहा है भाई, तो नॉन लीनियर मतलब होता है जो लीनियर मोशन ना कर पाए, या लीनियर इसके चार्ज कैरियर्स जो होंगे लीनियरली मोशन ना करें। ठीक है, उसे हम नॉन लीनियर बोलेंगे। ठीक है, तो यानी इसमें जो चार्ज कैरियर्स होंगे दोस्तों वो नॉन लीनियर होंगे। ठीक है, यानी लीनियर मतलब कि एक ही रेखीय दिशा में नहीं होंगे। ठीक है, चलेगा। अगला बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो अगली पॉइंट्स जो रहेगी इसमें लिखा गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ
जंक्शन ट्रांजिस्टर। सेम टू सेम बातें वही हैं, लेकिन बीजेटी के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप लोगों को हमने लिखवा दिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, उसको आप लोग 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप लोगों को याद रहेगा, और नहीं याद है भाई तो आप अपने पैरों पे चाहे तलवार मारिए, चाहे कुल्हाड़ी मारिए, चाहे चाकू, कैंची, हंसिया, खुरपी, प्लास जो भी मार सकते हैं मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलेगा, अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर का। तो यानी जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में अगर पूछा जाए, ट्रांजिस्टर के बारे में बेसिकली पूछा जाएगा, तब वहाँ पे ये सारी चीजें लिखना है। लिखा गया है कि जंक्शन ट्रांजिस्टर को बीजेटी भी कहा जाता है। हमने पहले ही बता दिया दोस्तों, इसमें 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया जाता है। यानी हमारा जो ट्रांजिस्टर बनेगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिलहाल ये बेसिक है इसका, ठीक है। आगे चलकर हम जब पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर को बताएंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सैंडविच किया जाता है, अथवा 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया जाता है। इस प्रकार बीजेटी का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कहने की बातें हैं, जब हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो वहाँ पे हम 2 पी टाइप मटेरियल के बीच में एक एन टाइप मटेरियल को सैंडविच करेंगे। सैंडविच आप लोगों ने खाया है, नहीं है खाया है, जिसे आप लोग बोलते हैं वड़ा पाव, ठीक है। नहीं भाई, बर्गर बोला जाता है। बर्गर के बीच में जो मटेरियल भर दिया जाता है उसे ही हम बोलते हैं सैंडविच कर दिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 2 मटेरियल को हम सैंडविच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है इसका मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा इसका मतलब, ठीक है। देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो आप लोगों को हर एक चीज समझ में आएगा। चलिए यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम समझ लेते हैं और बहुत अच्छे वे में। देखिएगा, ये दोस्तों मान लेते हैं एक हमारा ट्रांजिस्टर होगा जिसमें हम बात करेंगे, एक मेरा पी टाइप हो जाएगा, एक एन टाइप हो जाएगा, ठीक है। एक मेरा पी एन पी, मैं मान लेता हूँ पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों कोई भी जब हम बात करेंगे बीजेटी की, तो उसमें 3 ट्रांजिस्टर की जब भी बात करेंगे, 3 आ रहा है आपके, मतलब कि कहने का जो भाव है 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा हो जाता है पी टाइप मटेरियल। यानी पी टाइप मटेरियल यानी 2 पी टाइप मटेरियल के बीच में हमने क्या किया है, एक एन टाइप मटेरियल को क्या किया है, रखा है या दबा दिया है, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे करके देखेंगे दोस्तों तो देखिएगा आप लोगों को स्पष्ट देखने को मिल जाएगा कि जैसे हम बोलते हैं कि सैंडविच, ठीक है। सैंडविच कहने का मतलब क्या है कि 2, जैसे आप लोगों ने, मैंने बोला दोस्तों बर्गर आप लोगों ने खाया होगा तो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, एक ऊपर वाला बर्गर हो जाएगा, एक नीचे वाला बर्गर को 2 बार काट दिया जाता है, बीच से काट दिया जाएगा, उसी के बीच में मटेरियल को भर दिया जाता है, ठीक है। मटेरियल में क्या रहते हैं, जो भी सब्जी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें और चटनी वगैरह सारी चीज़ें डाली जाती है ना, वही समझ लीजिए कि वही मेरा क्या है, एन वाला पार्ट है, ठीक है। वो मेरा क्या है, एन वाला पार्ट है। यानी 2 मटेरियल के बीच में हमने क्या किया है, एक मटेरियल को भर दिया है, ठीक है। तो इसका ही मतलब होता है सैंडविच, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है सैंडविच किया है। अब दोस्तों एक चीज समझिएगा कि जो हमारा एनपी, अब देखिएगा इस वाले टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। बीजेटी में कितने टर्मिनल होंगे, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि बीजेटी में हमारे 3 टर्मिनल होते हैं। और कितने जंक्शन होते हैं दोस्तों, तो बताएंगे 2 जंक्शन होते हैं। और कैसे होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। इस वाले टर्मिनल को हम बोलते हैं दोस्तों, इसे हम अमीटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अमीटर। अब हिंदी में लिखना है दोस्तों तो अमीटर ऐसे लिखिएगा, ठीक है। और देखिएगा इसे हम बेस बोलते हैं, हिंदी में भी आप लोग बेस या आधार लिख सकते हो, ठीक है, आधार, ठीक। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। कलेक्टर इसे हम बोलते हैं दोस्तों, इस वाले टर्मिनल को हम कलेक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कलेक्टर बोलेंगे, ठीक है। या इसी को हम संग्राही भी बोलते हैं, हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंग्लिश वाले टर्म्स को याद रखना है, क्यों, क्योंकि यही सारे टर्म्स आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक। देखिएगा, हम अमीटर बोलते हैं, कितने टर्मिनल होंगे बीजेटी में, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बीजेटी की, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ। तो जब भी बीजेटी की बात की जाएगी तो उसमें कितने टर्मिनल होंगे, बोलेंगे सर 3 टर्मिनल। अब दोस्तों हमने बोल दिया 3 टर्मिनल और कितने जंक्शन होते हैं इसकी भी गणना होनी चाहिए। दोस्तों एक चीज़ सबसे पहले मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि जब हम आप लोगों से पीएन जंक्शन डायोड पूछ रहे थे तो वहाँ पे हम बोलते थे, यही बोलता था मेरा, मान लेते हैं कि ये हमारा 2 टर्मिनल होते थे, ठीक है। एक हमारा एनोड होता था। ये किसकी बात की जा रही है, ये हमारे पीएन जंक्शन डायोड की बात की जा रही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पीएन जंक्शन डायोड की बातें की जा रही हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये बातें हो चुकी हैं आप लोगों से, ठीक है। दोस्तों मैं बोलता था ये पी टाइप मटेरियल है, एक एन टाइप मटेरियल है, और इसे हम कैथोड बोला करते थे वहाँ पे, ठीक है। फिलहाल चैप्टर 1 की बातें हैं। अब दोस्तों जब मैं बात करता था तो यही मैं बोलता था, यही मेरा क्या होता है, डिप्लीशन लेयर होता है। इसे हम क्या बोलते थे, जंक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे, जंक्शन बोलते थे, ठीक है। अब देखिए एक जंक्शन हमारा कहाँ पे होता है, जब भी बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड में, तो यहाँ पे हमारे 2 टर्मिनल होंगे और कितने जंक्शन होंगे, केवल एक और एक टर्मिनल, एक जंक्शन होता था। लेकिन जब हम बात करेंगे दोस्तों, हम अपना थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, अपने और आगे बढ़ते हैं,
यानी अपने जीवन में और आगे बढ़ा जाता है तो कुछ और भी चीज़ों से हमें रूबरू कराया जाता है। जैसे मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, अपने दोस्त बनाए होंगे, हाई स्कूल इंटर में आप लोगों के और दोस्त बने होंगे, लेकिन जब आप लोग यहाँ डिप्लोमा में आ चुके हैं तो यहाँ पे और भी दोस्त बन चुके होंगे आप लोगों के, ठीक है। तो बेसिकली जब यहाँ पे और भी लोग आ चुके हैं, वहाँ पे हमारे मान लीजिए कि 2 4 10 ही थे, लेकिन यहाँ पे भी और 10 12 बन जाएंगे। तो बेसिकली कहने की बात यही है दोस्तों कि हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारा चीज़ों का एडवांसमेंट भी बढ़ता चला जाता है, ठीक। तो देखिएगा जब हम बात करेंगे बीजेटी की तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ से मैं बात करना चाहूँगा। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे दो को लेके बात कर लेता हूँ। पहले मैं मान लेता हूँ पी और एन है, ठीक है। तो इसमें कितने जंक्शन होंगे, बोलेंगे सर एक J1 जंक्शन मान लेता हूँ। चलिएगा फिर से देखिएगा दोस्तों, वैसी चीज़ को मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिएगा अब मैं बात करता हूँ एन है और पी है, इसमें कितने जंक्शन होंगे दोस्तों, तो बोलेंगे सर ये हमारा J2 जंक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो बताइएगा कितने जंक्शन हो गए, बोलेंगे सर इसमें 2 जंक्शन हो गए, एक मेरा ये वाला हो गया पी और एन से, और एन और पी से जो बनेगा वो हमारा J2 जंक्शन होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने आप लोगों को एक पॉइंट तो क्लियर करा दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि लिखिएगा बीजेटी में 3 टर्मिनल तथा 2 जंक्शन होता है। 2 जंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ J1 J2 होता है, ठीक है। इतनी चीज़ों को आप लोग अपने से मेंशन कर लेंगे दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला दोस्तों कि हमारा जो बीजेटी होगा 3 टर्मिनल होंगे, और 3 टर्मिनल कौन कौन से होंगे दोस्तों, जब भी बात की जाएगी 3 टर्मिनल की तो एनओ या पहले हमारा हो जाएगा अमीटर, उसके बाद हमारा जो है बेस कलेक्टर। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर देखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाएगी तो वहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ इसको आप लोगों को समझिएगा, ये मेरा अमीटर हो जाएगा, ये मेरा कलेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे एक पार्ट यहाँ हो जाएगा और एक इससे छोटा रहेगा, इससे छोटा रहता है, ठीक है। ये मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस हो जाएगा, ये हमारा अमीटर हो जाएगा, ये मेरा कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ उसका मतलब समझिएगा। ये मेरा अमीटर वाला पार्ट है दोस्तों, मैं मान लेता हूँ ये एन टाइप का मटेरियल होगा, ये पी टाइप का मटेरियल, ये एन टाइप का। तो एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अमीटर वाला जो हमारा अमीटर वाला पार्ट होगा बेस से थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, बेस से हमारा थोड़ा ज्यादा होगा कौन, अमीटर। लेकिन एक चीज समझिएगा, कलेक्टर जो होता है दोस्तों, इसकी जो साइज होती है, सबसे ज्यादा साइज की बात की जाएगी तो इसका साइज ज्यादा होगा, तो बोलेंगे सर हमारा साइज जो होगा कलेक्टर का सबसे ज्यादा होगा, बेस का सबसे कम होता है दोस्तों, और हमारा अमीटर का जो होता है बेस से ज्यादा होता है। इतनी बातें आप लोगों को इसमें याद रखनी है। बेसिकली जो हम फिगर बनाएंगे दोस्तों यही बनाएंगे, ताकि देखिएगा जो भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं भाई, आप लोगों से मतलब कि जब एक्यूरेट नहीं होंगी चीजें तो हमें बहुत कम समझ में आएंगी। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने वीके मेहता की बुक को, ठीक है। जेबी गुप्ता वीके मेहता ही है, ठीक है। बुक को दिखाता हूँ, उसमें आप लोगों को स्पष्ट पता चल जाएगा क्या क्या चीजें होती हैं सही और क्या गलत होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये बुक यहाँ पे है, जो ये आप लोग भी अगर परचेज करना चाहें, जिसे हम बोलते हैं वीके मेहता या रोहित मेहता बोल सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। फिलहाल ये बुक जो होगी टेक्निकल की बुक है भाई, पूरा कंप्लीट टेक्निकल सब्जेक्ट मिल जाएंगे इसमें। और एक चीज़ और समझिएगा, इसमें बाकी सारी चीज़ें जो होंगी इंग्लिश वाले टर्म्स होंगे, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश में इंग्लिश होगा, हिंदी की नाम ही हिंदी का नाम भी निशान नहीं होगा। देखिएगा मैं सबसे पहले जो बात कर रहा था दोस्तों कि किसका टर्मिनल ज़्यादा होता है और किसका टर्मिनल कम होता है, ठीक है, या सॉरी किसकी साइज ज़्यादा होती है किसकी साइज कम होती है। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला पार्ट जो है अमीटर वाला पार्ट आप लोगों को देख रहे हैं कितना थोड़ा सा दिख रहा है या कितना ज़्यादा दिख रहा है। वहीं हम बेस की बात करते हैं थोड़ा कम है, वहीं जब कलेक्टर की बात करेंगे तो इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्टर हमारा सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं सिमिलर चीज़ें वही चीज़ें हैं दोनों चीज़ के लिए, यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर रहेगा तब भी हमारा वही चीज़ होना चाहिए। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से बोल सकता हूँ कि सर कलेक्टर वाला पार्ट जो होता है ज़्यादा होता है, बेस वाला का पार्ट कम होता है, और अमीटर वाला जो पार्ट होगा बेस से ज़्यादा होता है, ऐसे बोल सकते हैं बस, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिएगा जो बहुत नॉर्मल किताबें होती हैं वो थोड़ा गलत हो सकती हैं, लेकिन जो हाई लेवल की बुकें होती हैं वो कभी गलत नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है स्टैंडर्ड बुक को पढ़ा करिए, ठीक है। चलिएगा दोस्तों इतनी बातें आई होप समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे दोस्तों, इतनी बातें कर लिए सैंडविच का मतलब क्या होता है, और उसमें बीजेटी हमारे कितने टर्मिनल होते हैं और कितने जंक्शन होते हैं, ठीक है। इसको मैंने डिस्कस करवा लिया है, तो इस पॉइंट को आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इस पॉइंट को ताकि दिक्कत ना हो भाई। पेन कहाँ गई?
तो देखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ पे इस पॉइंट को मेंशन कर दिया। तो जब भी बात करेंगे बीजेटी की, तो बीजेटी दो प्रकार का होगा, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो जब भी बात की जाएगी कि ट्रांजिस्टर हमारे कितने प्रकार के होंगे, तो बोलेंगे सर दो। फिलहाल इसको आप लोगों ने इंटर में ही पढ़ रखा होगा, ठीक है। फिलहाल इंटर में नहीं समझ में आया है, लेकिन यहाँ पे समझ में आ जाएगा, पूरी तरीके से समझ में आएगा, मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है। तो बीजेटी में हमने आप लोगों को एक पॉइंट मेंशन कराया था कि बीजेटी में 3 टर्मिनल होता है, ठीक है। तो तथा 2 हमारे जंक्शन होते हैं, कौन कौन से, J1 एंड J2, ठीक है। जब भी अभी आगे चल के हम बात करेंगे जंक्शन किन किन टर्मिनल्स के बीच में बनता है, किन किन पार्ट्स के बीच में बनता है, ठीक है। तो इस बात को ही मैं बताऊंगा, चाहे अमीटर से लेके हमारा बेस के बीच में एक जंक्शन बनेगा और बेस से लेके हमारा कलेक्टर के बीच में एक जंक्शन बनेगा। तो ऐसा भी पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिएगा बेसिकली हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा हमारे बीजेटी का कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ें हमने आप लोगों से डिस्कस किया है वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बीजेटी, बीजेटी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से बनता है। मैं बात करता हूँ दोस्तों कितने टर्मिनल हमने आप लोगों को बताया, 3 टर्मिनल। कौन कौन से, अमीटर होगा दोस्तों, कलेक्टर होगा, अमीटर बेस कलेक्टर होगा, ठीक है। अमीटर बोलेंगे, बेस बोलेंगे, कलेक्टर बोलेंगे, इनका जो नेमिंग है कुछ इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा कलेक्टर होना चाहिए, यहाँ पे हमारा बेस अमीटर होना चाहिए, यहाँ पे मेरा बेस होना चाहिए, ठीक है। हमने बताया दोस्तों कि जब यहाँ पे जंक्शन का निर्माण होगा तो देखिएगा एक अमीटर और बेस के बीच में हमारा एक जंक्शन बनेगा, दूसरा जंक्शन जो बनेगा दोस्तों बेस और कलेक्टर के बीच में बनेगा। ये भी आप लोग पॉइंट को लिख सकते हो अगर आप लोगों को लिखना है तो, ठीक है। तो हमने क्या बताया दोस्तों, एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जो जंक्शन का निर्माण होगा दोस्तों हमारा अमीटर और बेस के बीच में J1 जंक्शन का निर्माण होगा, बेस तथा कलेक्टर के बीच में हमारा J2 जंक्शन का निर्माण होता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को लिखना है। देखिए दोस्तों नीचे हमने लिखा है कि बीजेटी 3 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। पहला होता है, इसमें हम 3 टर्मिनल की बात करें तो अमीटर होगा, बेस होगा, कलेक्टर होगा, ठीक है। हिंदी में भी आप लोगों को मैंने बता दिया हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों ये चार्ट जो मैं मेंशन करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलेगा, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ दोस्तों यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। चलेगा, हम बात करते हैं डोपिंग एंड साइज ऑफ टर्मिनल्स, यानी किस किस टर्मिनल की साइज कितनी है और किस किस टर्मिनल की साइज हमारी कितनी है, ठीक है। मैंने बोला दोस्तों कि अमीटर की साइज जो होती है बेस से ज़्यादा होती है और कलेक्टर की साइज सबसे ज़्यादा होती है। कहने की बातें जो है दोस्तों यहाँ पे हम किस प्रकार से चार्ट्स के माध्यम से मेंशन कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ठीक। चलेगा, और दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊंगा, जो डोपिंग होती है दोस्तों, डोपिंग लेवल से आप लोगों के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टर्मिनल की हमारी डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है, किस टर्मिनल की डोपिंग हमारी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। मैं बात करूंगा दोस्तों बीजेटी की, तो जो बीजेटी में कितने टर्मिनल होंगे, बोलेंगे सर बीजेटी में हमारे 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से, बोलेंगे सर अमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग बार बार लिखते रहेंगे दोस्तों कि हमारे बीजेटी में 3 टर्मिनल होगा। देखिए यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बहुत अच्छा खासा नंबर हमें दिलवा के चले जाते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे जो हमारा बीजेटी होगा कितने टर्मिनल वाली डिवाइस होगी, तो बोलेंगे सर 3 टर्मिनल। लिखिएगा टर्मिनल कौन कौन से होंगे, अमीटर होगा, बेस होगा, कलेक्टर, 3 टर्मिनल लिख लिए होंगे दोस्तों। चलेगा दोस्तों, हम डोपिंग की बात करते हैं तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ में या किसी शुद्ध मटेरियल में अशुद्धि को मिला देना ही हमारा डोपिंग कहलाता है। ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है चैप्टर 1 में कि डोपिंग क्या होता है, किसी शुद्ध मटेरियल में या शुद्ध पदार्थ में अशुद्ध पदार्थ का मिलाना ही हमारा डोपिंग कहलाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे दोस्तों एथलीट्स जो होते हैं, ठीक है, जो धावक वगैरह खिलाड़ी जो वगैरह होते हैं, बोलते हैं सर डोपिंग में पकड़े गए। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया है जिससे भरपूर एनर्जी हमें मिल जाए और हम अन्य की अपेक्षा ज़्यादा काम कर पाएँ। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अधिक लेवल पे एनर्जाइज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे डोपिंग का मतलब वही है, ठीक। हम बात करेंगे दोस्तों अमीटर की, तो सबसे ज़्यादा अमीटर जो डोपिंग की जाएगी दोस्तों हमारी अमीटर की जाएगी। हाईएस्ट डोपिंग किसकी रहेगी, तो बोलेंगे सर अमीटर की सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाएगी। साइज की बात करेंगे दोस्तों, तो ये साइज जो होगी अमीटर की हमारी मॉडरेट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा कि साइज की अमीटर की कैसी होगी, तो बोलेंगे मॉडरेट होती है। बेस की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा सबसे जो डोपिंग की बात की जाएगी तो लोअर डोपिंग जो होगी, सबसे कम डोपिंग जो की जाती है वो हमारे, अब देखिए इसका क्षेत्र भी कम है दोस्तों, तो डोपिंग भी हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने डोपिंग लेवल के अकॉर्डिंग बोला दोस्तों कि किसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा की जाएगी, तो बोलेंगे अमीटर की, और बेस की जो डोपिंग होगी सबसे कम होगी, ठीक है। यानी अमीटर और कलेक्टर से भी हाँ अमीटर और कलेक्टर से भी हमारी सबसे कम बात की जाएगी तो हमारा जो होगा बेस का होगा क्या, डोपिंग लेवल, ठीक है। कलेक्टर की बात की जाएगी दोस्तों, तो इसमें मॉडरेट लेवल की डोपिंग की जाती है। लेकिन आप लोगों से यही चीज़ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा बीजेटी में सबसे ज़्यादा किस
किस पार्ट का या किस टर्मिनल की डोपिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, तो बोलेंगे सर अमीटर वाले पार्ट की या अमीटर वाले जंक्शन की या अमीटर वाले पार्ट का हमारा डोपिंग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, हाईएस्ट डोपिंग जो होगी दोस्तों हमारे अमीटर की होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं बेस का जो साइज होगा स्मॉलेस्ट होगा, मैं पहले ही बता दिया। कलेक्टर की साइज की बात करेंगे तो लार्जेस्ट साइज होगा। ठीक है, तो इस चार्ट को भी मेंशन कर लीजिएगा। अब दोस्तों एक जो चार्ट मैं मेंशन करवाने जा रहा हूँ ये आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि इसी चार्ट से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा, मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो मैंने बोला था दोस्तों कि ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम करेगा, बेसिकली इसका काम क्या होता है ट्रांजिस्टर का। तो बोले हैं सर कि इसका मेन वर्क जो होता है एम्पलीफिकेशन करना, हम पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का मेन वर्क क्या होगा? एम्पलीफिकेशन करना। दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आप लोग थोड़ा ढूंढ डाल लीजिएगा कि जिस प्रकार से मैं यहाँ पे चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, क्या ऐसी चीज़ें हमें मिल पाएंगी कहीं पे या नहीं मिल पाएंगी, इसके बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी बता दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ऑपरेटिंग रीजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर की। तो बेसिकली हम ट्रांजिस्टर की जो बात करेंगे वर्किंग के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों देखिएगा जंक्शन की हम जब भी बात करेंगे तो कितने जंक्शन होते थे? 2 जंक्शन होते थे। और किनके बीच में होते थे? तो देखिएगा जंक्शन जो है दोस्तों इसको भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए जंक्शन जो है दोस्तों अमीटर और बेस के बीच में एक जंक्शन है, यही चीज़ मैं पहले भी बता रहा था, और बेस और कलेक्टर के बीच में एक जंक्शन है। तो देखिएगा जंक्शन के अकॉर्डिंग हम जब भी बात करेंगे हमारा ऑपरेटिंग रीजन जो होगा, देखिएगा कितने जंक्शन होंगे? एक हमारा अमीटर बेस जंक्शन होगा, एक हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन होगा। देखिएगा जंक्शन 1 एंड जंक्शन 2 पे हमारा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इसकी बायसिंग जब करेंगे दोस्तों आगे चल के, तो बायसिंग के अकॉर्डिंग हम हर एक चीज़ को ध्यान में रख पाएंगे। ठीक है, देखिएगा जब हम बात करेंगे कि बायसिंग जब की जाती है, यानी हमारा ए वाला अमीटर बेस जंक्शन जो होगा रिवर्स बायस में होगा, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा ये भी रिवर्स बायस में होगा। तो उस स्थिति में हमारा जो ऑपरेटिंग रीजन होगा, यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा किस प्रकार ऑपरेट करेगा, तो बोलेंगे दोस्तों जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा वो कट ऑफ रीजन में हमारा चला जाता है। यानी ट्रांजिस्टर हमारा जब दोनों जंक्शन हमारे रिवर्स बायस में रहेंगे तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा कट ऑफ रीजन में होगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों जंक्शन 1 जो रहेगा अगर फॉरवर्ड बायस है और जंक्शन 2 जो है रिवर्स बायस है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं कि एक्टिव रीजन। उस स्थिति को क्या बोलेंगे, या उस ऑपरेटिंग रीजन को हम बोलेंगे एक्टिव रीजन। और हमारा जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इसी रीजन में काम करता है। ठीक है, तो बोलेंगे सर हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसका मेन वर्क क्या है, तो बोलेंगे एम्पलीफिकेशन करना। और वो किस रीजन में काम करता है, तो बोलेंगे सर एक्टिव रीजन में काम करता है। एक्टिव रीजन में हमारा जंक्शन 1 क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, और जंक्शन 2 क्या होता है, रिवर्स बायस। इन बातों को आप लोग इस लेक्चर को दोस्तों मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि इस लेक्चर को 2 बार देखिएगा। ठीक है, तभी जाके सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या बोला दोस्तों कि जो हमारा जंक्शन 1 है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा, और जंक्शन 2 जो रहेगा रिवर्स बायस रहेगा, तभी हमारा जो हमारा ट्रांजिस्टर है वह हमारा ऑपरेटिंग रीजन में होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग रीजन का मतलब तब उस स्थिति में हमारा जो जंक्शन होगा एक्टिव रीजन में होगा। एक्टिव रीजन में काम क्या होता है, एम्पलीफिकेशन करना, और जो हमारे ट्रांजिस्टर का मेन वर्क होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है एम्पलीफिकेशन करना है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों जब हमारा जंक्शन J2 जो है, जंक्शन J1 जो है या जंक्शन 1 जो है फॉरवर्ड बायस रहेगा और जंक्शन 2 रिवर्स फॉरवर्ड बायस रहेगा, यानी दोनों जंक्शन जब हमारे फॉरवर्ड बायस होंगे तो उस स्थिति में हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा वह सैचुरेशन रीजन में होता है। ठीक है, सैचुरेशन रीजन में कब पूछा जाएगा आप लोगों से कि हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में कब होगा, तो उस स्थिति को बताइएगा। तो बोलेंगे उस स्थिति में हमारा फॉरवर्ड जंक्शन 1 जो होगा फॉरवर्ड बायस एंड जंक्शन 2 जो होगा फॉरवर्ड बायस में, दोनों जंक्शन जब हमारे फॉरवर्ड बायस में होंगे तब हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है दोस्तों, एक चीज़ हम और कर सकते हैं यहाँ पे बायसिंग के रिगार्डिंग। हम बात करेंगे जंक्शन 1 को रिवर्स बायस कर लेंगे और जंक्शन 2 को हम फॉरवर्ड बायस कर लेंगे। यानी कहने की बातें हैं जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस एंड जंक्शन 2 जो होगा फॉरवर्ड बायस होगा, तो उस स्थिति में हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा रिवर्स एक्टिव रीजन में चला जाता है। क्या हो जाएगा, रिवर्स एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में कब होता था, जब हमारा फॉरवर्ड बायस जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस और जंक्शन 2 रिवर्स बायस, और कंप्लीट इसी का उल्टा कर देंगे दोस्तों रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस, तब उस स्थिति में हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा रिवर्स एक्टिव रीजन में चला जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा किस रीजन में काम करेगा दोस्तों, तो केवल एक रीजन में काम करता है। बाकी ये सारे रीजन्स में हम क्या करते हैं अपना स्विचिंग पर्पज से, यानी यहाँ पे ऑन ऑफ का काम किया जाएगा, यहाँ पे भी ऑन ऑफ का काम किया जाएगा, यहाँ पे एटेन्यूएटर में हम यूज करते हैं। ये वाला जब भी बात की जाएगी तो एटेन्यूएटर में हम यूज करेंगे। इस बात को ध्यान रखेगा कि हम जब हमारा जंक्शन J1
रिवर्स बायस रहेगा और जंक्शन J2 जो हमारा फॉरवर्ड बायस रहेगा। तो इस स्थिति में हम अपना यूज जो होगा ट्रांजिस्टर का किस प्रकार से करेंगे, तो इसका यूज जो होगा एटेन्यूएटर के रूप में यूज किया जाए। एटेन्यूएटर क्या है सर? एक प्रकार का हमारा डिवाइस है, ठीक है। तो देखिएगा, हमने बात किया दोस्तों कि जो हमारा ऑपरेटिंग रीजन की जब भी बात की जाएगी तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा केवल दो ही रीजन में, एक ही रीजन में काम करता है। जब हमारा जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस और जंक्शन J2 रिवर्स बायस होगा तब हमारा जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा वह एक्टिव रीजन में होगा और उसी स्थिति में हमारा एम्पलीफिकेशन का काम होता है। तो कंप्लीट ये था दोस्तों हमारा, इसका बेसिक जो था दोस्तों, ये आप लोगों को अगर पता हो जाएगा तो हम अब बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक होगा इसको हम बात करेंगे, जो हमारा बात किया जाएगा टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की। तो बेसिकली हमारे ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होंगे, तो ट्रांजिस्टर हमारे दो प्रकार के होंगे। अब दोस्तों यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फिलहाल देखिएगा, उसके पहले भी आप लोगों से बेसिक वाला पार्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके पहले जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा वो आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, हम एक बात और बता दें आप लोगों को कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ऐप पे इनरोल नहीं किए हुए हैं उनके लिए भाई बहुत ही मतलब कि घाटा होने वाला है, क्योंकि इसके आगे की क्लासेस जो होंगी आप लोगों को एप्लीकेशन पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को चैप्टर 1 का कंप्लीट डेमो क्लासेस जो होंगी आप लोगों को यूट्यूब पे दे दी जाएगी, ठीक है। और ऐसा कोई नहीं करता भाई, एक दो लेक्चर्स दे के चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमने एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए करना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए भी बहुत सारे काम को कर रहा हूँ, देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे 14 से 15 लेक्चर्स जो हैं आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दिए। और भी आगे चल के जो इंपॉर्टेंट्स होंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल इस चैप्टर में आप लोगों का यहाँ तक के लिए आप लोगों का हर एक चीज़ यूट्यूब पे मिलेगी, ठीक है। अब इसके आगे की जो क्लास होगी दोस्तों, हम टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की जब भी बात करेंगे तो एप्लीकेशन पे बात की जाएगी, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास को इनरोल कर लेंगे दोस्तों। क्लास की फीस केवल और केवल 99 रुपये है। अब देखिएगा, 99 रुपये के लिए आप लोग अपने सेमेस्टर को बैक ना लगाइएगा, ठीक है। बैक लगने से होगा क्या दोस्तों, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास कॉल आया है कि सर हमारा इस सब्जेक्ट में बैक लग गया, क्या करें। तो दोस्तों करना क्या है, हमें प्रॉपर वे में हर एक चीज़ को पढ़ना है। फिलहाल जो भी बेटी यूपी कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सारे कंटेंट या नॉलेज होगा दोस्तों, तब हम जाके बेटी यूपी को भी बीट कर पाएंगे, ठीक है। और ऐसे जैसे हमारे पास नॉलेज ही नहीं है तो हम कैसे किसी के ऊपर लांछन लगा पाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा फैक्टर्स या रोल प्ले करती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर आप लोगों के पास हर एक चीज़ का नोट्स होगा, आप लोग हर एक चीज़ को पढ़ के जाएंगे या समझ के जाएंगे, तो भाई मान लेते हैं कि हमें हर एक चीज़ नहीं याद है, समझे जो चीज़ें हैं वो तो हम एग्जाम में लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, बोलेंगे जी हाँ सर उसको तो लिख लेंगे। तो उसी प्रकार से आप लोगों को समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स जाके क्लास को इनरोल कर लेंगे। 99 रुपये कुछ नहीं होता है भाई। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को इनरोल कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे और मिलते हैं आप लोगों से एप्लीकेशन वाली क्लास पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।